फ्रेंड्स, हम लाए हैं अपना एक नया वीडियो अपने चैनल यू सर्च पर। और आज का जो हमारा वीडियो है ये है SSE रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, और जो भी हमारे साथ हमारे नए फ्रेंड्स जुड़े हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और साथ ही साथ आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी SSE स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट की, उसकी एग्ज़ाम डेट की, एलिजिबिलिटी की, वैकेंसीज़ की और काफ़ी सारी चीज़ों की। सो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे सो आपको काफ़ी डिटेल मिल जाएंगी इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी SSE की वैकेंसी के बारे में, इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, किस तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न या फिर सिलेबस रहेगा, और क्या इनका एप्लीकेशन प्रोसीजर है। तो ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखें एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो फ्रेंड, SSE स्टेनोग्राफर यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है, दिस इज़ फॉर ग्रेड C एंड D पोस्ट। ये इन 2 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट को कंडक्ट किया जा रहा है। एंड इसके बाद जो सिलेक्शन होगा, यानी कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट किया जाएगा। सो जो भी हमारे फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, और यहाँ पर सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी आपको। फ्रेंड्स, इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है 12th पास। सो जो भी हमारे फ्रेंड्स करना चाहते हैं, जिनकी भी क्लास 12th हो चुकी है और जो भी इस रिक्रूटमेंट में इंटरेस्टेड हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस एप्लीकेशन को ज़रूर अप्लाई करें। सो फ्रेंड्स, 10 अक्टूबर को इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और इसमें जो कंडक्टिंग बॉडी है दैट इज़ SSE स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हम जिनको बोलते हैं, इनका जो एग्ज़ाम मोड है दैट इज़ ऑनलाइन। वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और एक स्किल टेस्ट उसके साथ ही लिया जाएगा, और आप अपनी एप्लीकेशन को भी ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं। और जो पोस्ट ऑफर की गई हैं वो है ग्रुप C और D ऑफिसर्स की। सो फ्रेंड्स, अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी है SSE स्टेनोग्राफर की वो रिलीज़ नहीं की गई है, बट प्रीवियस ईयर की मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि कैसी वैकेंसी यानी कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट रहा था। सो फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड D वैकेंसी वॉज 1276, दैट इज 1276, एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड C की वैकेंसी थी 429। इस ईयर की अभी रिलीज नहीं की गई है और बहुत जल्द ही वो रिलीज की जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी 10 अक्टूबर यानी कि 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, और इसकी लास्ट डेट है 4 नवंबर, यानी कि 4 नवंबर तक आप अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन जो आप फीस पे करेंगे वो आप 6 नवंबर तक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट डेट ऑफ ऑफलाइन चालान जो जनरेट किया जाएगा वो 8th यानी कि 8 नवंबर तक किया जाएगा, और उसकी पेमेंट आप 10 नवंबर तक कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम डेट दी गई है SSE स्टेनोग्राफर की वो 29 यानी कि 29 से लेके 31 मार्च तक कंडक्ट किया जाएगा। बाकी आंसर की डेट या फिर रिजल्ट की, टायर 2 एग्ज़ाम की या फाइनल रिजल्ट की डेट अभी नहीं बताई गई है, और जैसे ही उसका कोई अपडेशन या नोटिफिकेशन आएगा हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि जो भी हमारे फ्रेंड्स अप्लाई करना चाहते हैं वो 4 नवंबर तक ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो सबसे फर्स्ट जो है नेशनैलिटी, यानी कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान और अ तिब्बतन रिफ्यूजी कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एज लिमिट की अगर हम बात करें, सो फॉर ग्रेड C 18 to 30 ईयर्स यानी कि 18 से 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो जो भी 2 अगस्त 1990 से लेकर 1 अगस्त 2002 के बीच में बॉर्न हुए हैं वो इस पोस्ट के लिए, ग्रेड C की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड फॉर ग्रेड D 18 to 27 ईयर्स यानी कि 18 से 27 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो जो भी 2 अगस्त 93 से लेकर 1 अगस्त 2002 के बीच में बॉर्न हुए हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इनकी एज रिलैक्सेशन की, so for SC, ST it is 5 years, for OBC it is 3 years, for PWD unreserved 10 years,
For PWD OBC 13 years. For PWD SC ST it is 15 years. इसके अलावा भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं फॉर एक्स सर्विसमैन एंड जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स के लिए जो वहाँ के डोमिसाइल्ड हैं, डिफेंस पर्सनल के लिए जो डिसेबल्ड हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, विडोज़ के लिए, डिवोर्स्ड वुमेंस जो भी लेडीज़ हैं उनके लिए, आर्म्ड फोर्सेस से जो भी रिटायर्ड हैं या जो काम कर चुके हैं सर्विस उनके लिए। सो आपको ये सारी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट yoursearch.net पर मिल जाएगी। आप यहाँ पर आकर या फिर आप एसएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रीड कर सकते हैं। सो आप ये डिटेल वहाँ से भी ले सकते हैं। अब हम बात करें अगर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, सो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्लास 12th कंपलसरी है पास होना कैंडिडेट के लिए जो भी अप्लाई करते हैं फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। एंड उसके अलावा जो HRD की तरफ से नोटिफिकेशन आया था 2015 में, जिसमें ये कहा गया है कि जिनकी भी डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई की गई है, यानी कि कोई ओपन स्कूलिंग या ओपन बोर्ड से इस तरीके से करता है, सो दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। आपके पास वैलिड आपकी डिग्रीज होनी चाहिए, आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप प्लीज़ हमारी इस वेबसाइट पर आकर कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर रीड कर सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन, सारे रूल्स बताए गए हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं इससे रिलेटेड वो बताए गए हैं, ओपन लर्निंग से रिलेटेड, ओपन स्कूलिंग से रिलेटेड। सो आप यहाँ पर आकर भी कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। सो अब अगर हम बात करें इनके सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट के सिलेक्शन की, सो इसमें जो सिलेक्शन होगा वो एक रिटन टेस्ट एंड 1 शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट के बेसिस पे होगा। ये इनकी 2 स्टेजेस हैं और ये मैंडेटरी है, यानी कि ये कंपलसरी है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको ये दोनों स्टेजेस क्वालिफाई करनी है, तभी वो आगे इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे। सो जो भी हमारे फ्रेंड्स रिटन टेस्ट को क्लियर करेंगे वो शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए अपीयर हो पाएंगे। एंड ये जो है ये पूरा प्रोसेस जो है ये एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम पैटर्न पे ही बेस्ड होगा। सो इसके एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें, सो 2 डिफरेंट स्टेजेस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। फर्स्ट लेवल इज़ ग्रेड C एंड D रिटन एग्ज़ाम, जिसमें MCQs होंगे और ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। एंड पोस्ट दिस एग्ज़ाम, यानी कि इस एग्ज़ाम के होने के बाद जब जो भी हमारे फ्रेंड इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे फिर वो शॉर्ट हैंड स्किल के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। सो इसमें जो एग्ज़ाम होंगे वो ऑनलाइन होंगे और उनके सेक्शंस हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस में रहेंगे 50 ईच, और इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 100 एंड मार्क्स भी उनके सेम रहेंगे। सो टोटल मार्क्स बनते हैं 200 और ड्यूरेशन रहेगा इस एग्ज़ाम का 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे का ये पेपर होगा और यह एक ऑनलाइन पेपर होगा। उसके बाद अगर हम बात करें स्किल टेस्ट की, सो जो स्किल टेस्ट है वो आपका कंप्यूटर और पेपर दोनों पर लिया जाएगा और इसमें कैंडिडेट्स को एक पैसेज डिक्टेट होगा 800 एंड 1000 वर्ड पर मिनट का फॉर ग्रुप D एंड C, एंड इसके बेसिस पे ही जो भी इसमें मार्क्स ऑब्टेन होंगे उस अकॉर्डिंग ये कैंडिडेट्स को बताया जाएगा। सो फॉर ग्रुप D 800 वर्ड्स एट 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से होगा एंड फॉर ग्रुप C 1000 वर्ड एट 100 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से होगा। सो इसकी जो डिटेल्स है आप हमारी वेबसाइट पर आकर भी ले सकते हैं। ये है शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट की डिटेल्स। अब अगर हम बात करें इनकी मार्किंग स्कीम की, सो इट इज़ अ 2 आवर्स, यानी कि ये 2 घंटे का पेपर है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 200 और उसकी मार्किंग भी 200 ही रहेगी, यानी कि 1 मार्क विल बी गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। जो भी आपका आंसर ठीक होगा उसके लिए आपको 1 मार्क मिल जाएगा एंड 0.25 यानी कि 0.25 मार्क्स आपका कट किया जाएगा फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। हर गलत आंसर के लिए आपका 0.25 मार्क्स को कट कर लिया जाएगा। और अगर आप कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, यानी कि उसका कोई जवाब नहीं देते हैं, सो उसके आपके कोई भी मार्क्स ना मिलेंगे और ना ही कटेंगे। सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें है। सो आप जो भी अपना आंसर टिक करें वो बिल्कुल करेक्ट हो। अगर आप श्योर हैं तभी आप उसको टिक करें। एग्ज़ाम सिलेबस की अगर हम बात करें, सो इसमें टॉपिक्स हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज। और आपको पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर करने की ज़रूरत है, तभी आप पेपर 2 के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे।
सो इसमें जो टॉपिक्स रहेंगे जनरल अवेयरनेस में, इट इज स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये हैं जनरल अवेयरनेस के। इन इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर, vocabulary, synonyms and antonyms, sentence structure, and general intelligence and reasoning में arithmetic, computation, number series, visual memory and blood relation। So ये basic topics हैं जो इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कवर किए जाएंगे। एसएससी स्टेनोग्राफर की जो सैलरी रहेगी अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन, सो फॉर ग्रेड सी द पे इज 9300 to 34,800 and for group D, grade D, it is 5200 to 20,200। इसके अलावा उनको कुछ अलाउंसेस भी मिलते हैं जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, DNS अलाउंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस। सो ये इनकी सैलरी डिटेल्स थी, एग्जाम पैटर्न की डिटेल थी। अब हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो है एप्लीकेशन प्रोसीजर, यानी कि आप अपनी एप्लीकेशन को किस तरीके से अप्लाई करें। सो फ्रेंड्स, sse.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको इस साइट पे जाकर अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करना है, उसके बाद ही आप अपनी एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। तो आफ्टर रजिस्टरिंग योरसेल्फ आपको एक लॉगिन आईडी, एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा, उससे आप अपना आगे का फॉर्म फिल करेंगे। सो जब भी आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हो ध्यान रखें कि आप सब चीज़ बिल्कुल करेक्ट डालें एंड जो भी आप आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर या पासवर्ड डालते हैं उसको आप याद रखें एंड वो बिल्कुल करेक्ट हो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी, क्योंकि उसी पर आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड होंगी फॉर फर्दर वर्क। जो भी आपका आगे एप्लीकेशन का जैसे भी प्रोसेस रहेगा, एग्ज़ाम की डेट है या एडमिट कार्ड है या कुछ भी है, सो वो आपके दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी पर ही प्रोवाइड होगा। सो आपने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन अपनी एक स्कैन्ड फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को अपलोड करना है JPEG फॉर्मेट में, जिसका साइज 20 to 50 KB के बीच में ही होना चाहिए। एंड जो आपकी फोटोग्राफ है वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। सो दिस शुड बी टेकन केयर कि वो बिल्कुल आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ हो और उसके ऊपर द डेट, जिस भी डेट को वो फोटोग्राफ ली गई है वो उस पर क्लियरली प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। और जो इमेज का डायमेंशन है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो डायमेंशन दिया गया है इसी में ही आपकी फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए। और जो आपकी फोटोग्राफ है वो विदाउट कैप, स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मे होने चाहिए एंड उसमें आपके दोनों कान बिल्कुल क्लियर विजिबल हो। सो दीज आर फ्यू रूल्स जो एसएससी की तरफ से सेट किए गए हैं एंड जो अभी आपकी इमेज होगी, जो भी आपकी फ़ोटोग्राफ होगी वो इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। लास्ट डेट जो है सबमिशन की दैट इज़ 4 यानी कि 4 नवंबर। सो आप उससे पहले ही अप्लाई करें, क्योंकि अगर लास्ट में आप अप्लाई करते हैं और आपका बाय एनी इशू आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होता, सो एसएससी का जो ऑर्गेनाइजेशन है इट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल और वेबसाइट के भी इश्यूज हो जाते हैं लास्ट मोमेंट पे। सो आपने फ्रेंड्स उस चीज़ की वेट नहीं करनी है, आपने 4 तारीख की वेट नहीं करनी है। इफ़ यू आर एलिजिबल एंड यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, अगर आप करना चाहते हैं और अगर आप एलिजिबल हैं सो आप प्लीज़ इसको ज़रूर अप्लाई करें। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि आप अपनी जो डिटेल्स हैं उनको बिल्कुल करेक्ट फिल करें और सबमिट करने से पहले अपनी सारी डिटेल्स को प्रॉपरली चेक करें। अगर आपको कोई भी एडिट करना है, कुछ भी चेंज करना है वो पहले हो सकता है, कुछ भी मॉडिफिकेशन है वो पहले हो सकती है, क्योंकि बाद में उसका कुछ भी नहीं हो सकता। वंस यू सबमिट योर एप्लीकेशन उसके बाद आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और यह एप्लीकेशन जो है सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट होगा, किसी और सोर्स से आप इसको नहीं भेज सकते हैं। इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अब अगर हम बात करें इनकी एप्लीकेशन फ़ीस की, सो ₹100 यानी कि 100 रुपये इनकी एप्लीकेशन फ़ीस है। एंड फॉर वुमेन एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, PWD एंड एक्स सर्विसमैन उनके लिए बिल्कुल फ्री है। सो आप 100 रुपीज़ चार्जेस हैं, बट फॉर वुमेंस, महिलाओं के लिए, और SC, ST, PWD एंड एक्स सर्विसमैन की जो कैटेगरी है उनको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। आप ऑनलाइन बाय यूजिंग भीम UPI या अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी अपनी पेमेंट कर सकते हैं। और जो भी हमारे फ्रेंड्स ऑफलाइन यानी कि बाय चालान पेमेंट कर रहे हैं वो SBI की ब्रांच में जाकर पेमेंट कर सकते हैं। एंड 10th इज़ द लास्ट डेट अगर आप ऑफलाइन पेमेंट
करना चाहते हैं। सो दीज आर द डिटेल्स जो हमने आपको प्रॉपर प्रोवाइड कर दी हैं। इससे ज़्यादा आप जो भी डिटेल्स लेना चाहते हैं आप प्लीज़ हमारी वेबसाइट पर आकर ले सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप प्लीज़ हमें यहीं पर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एंड हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हम आपके लिए और भी बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे एंड आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। थैंक यू।